नमस्कार, टाइम्स ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राधिका शर्मा आप सभी के साथ। और जिस तरीके से नई शिक्षा नीति आ रही है, ऐसे में सभी चाहते हैं कि आखिरकार ये शिक्षा नीति कैसी होगी। हालांकि इसके बारे में हम पहले से ही अपने चैनल के माध्यम से आपको बता चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी जो उत्सुकता है इस वक्त वो है एडमिशन को लेकर कि आखिरकार ये जो इंतज़ार की घड़ी है एडमिशन, कॉलेज एडमिशन की, कब ख़त्म होगी। तो इसको बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त SGPG कॉलेज के प्रिंसिपल, जिनका नाम है डॉक्टर अनुपम अरोड़ा। तो नमस्कार सर, टाइम्स ऑफ पानीपत में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सर, जानना चाहेंगे इस वक्त आपसे कि ये जो घड़ी है इंतज़ार की आखिर कब ख़त्म होगी, क्योंकि ये घड़ी बढ़ती ही जा रही है। देखिए, बहुत से विद्यार्थी जो 10+2 इस बार पास किए हैं हरियाणा बोर्ड की और जो CBSE बोर्ड के, क्योंकि उनके परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं, लगभग 1 महीना हो चुका, तो वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हरियाणा के जितने भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज, इसमें एडमिशन का प्रोसेस कब जो है वो प्रारंभ होगा। तो बच्चों को उत्सुकता भी है, थोड़ा अनिश्चितता भी है, और हम पहले भी बच्चों को संदेश देते रहे हैं आप ही के माध्यम से कि थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन किसी प्रकार के भ्रम असमंजस में ना रहें, कोई अनिश्चितता है नहीं। इस वर्ष 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होगी और ऑनलाइन प्रक्रिया से होगी। और हरियाणा सरकार का जो उच्चतर शिक्षा विभाग है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो शीघ्र ही, अब मैं कुछ दिनों में उम्मीद कर रहा हूँ संभावना कि नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार की ओर से वो इशू हो जाएगा और उसमें सत्र 2020-21 के ऑनलाइन एडमिशन संबंधी सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। एक गवर्नमेंट का वेब पोर्टल होता है, उस पर बच्चे आवेदन करते हैं कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी, ठीक है, वो सब लिंक उसमें दिया जाएगा। और विद्यार्थी अपनी वरीयता के महाविद्यालय और वरीयता का जो कोर्स होगा उसको भी अपने जो आवेदन करेंगे उसमें वो उसको अंकित करेंगे। तत्पश्चात ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर होंगी। तत्पश्चात जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही, डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से ही फीस वगैरह जमा करवाने का विकल्प होगा। अर्थात आवेदन से लेके विद्यार्थी का आवेदन, तत्पश्चात मेरिट लिस्ट में सूची में उसका नाम, तत्पश्चात उसका फीस जमा करवाना, किसी भी चरण में विद्यार्थी महाविद्यालय में आने पर निर्भर नहीं होगा। वो सब कुछ अपने घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से वो प्रवेश महाविद्यालय में ले सकता है। और शीघ्र ही कुछ दिनों में मुझे संभावना है कि सरकार की ओर से ऐसा कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा। विद्यार्थी थोड़ी प्रतीक्षा और करें इस विषय में। जी अच्छा। तो सर, इसी के साथ जानना चाहते हैं कि डिजिटल जो स्टडी की जा रही है इसको और बेहतरीन कैसे किया जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी जब हम किसी चीज़ को यूज़ में लेके आते हैं तभी हमें उसकी कुछ खामियां पता लगती है। तो उन खामियों को दूर करने के लिए उसे और तरीके से बेस्ट कैसे बनाया जाएगा। देखिए, हरियाणा सरकार इस ओर कि सत्र 20-21 में, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है और महाविद्यालय में जैसे नियमित कक्षाएं लगती थी, विद्यार्थी कब आ पाएंगे, कितना समय लगेगा, वो अनिश्चित है। तो ऑनलाइन के माध्यम से ही भिन्न कोर्सेज़ में जो शिक्षा की व्यवस्था की एक योजना जो है, इस विषय में विमर्श जो है वो निरंतर चल रहा है। और बहुत से हमारे विमर्श में, हमारी मीटिंग्स में, कि ऑनलाइन के माध्यम से हम किस प्रकार से अपनी शिक्षण व्यवस्था को और प्रभावशाली बना सकते हैं। हमारा जो कंटेंट है, हमारे जो लेक्चर्स हैं, उनका रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा हो और गुणात्मक दृष्टिकोण से अच्छा उसमें कंटेंट हो, और तत्पश्चात विद्यार्थियों को उसको संप्रेषित कैसे करें। दिक्कत समस्या क्या आती है कि बहुत से विद्यार्थी जो रूरल एरियाज़ में हैं, ठीक है, वहाँ उनकी शिकायत ये होती है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। और जब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो ऑनलाइन से जो भी कंटेंट आप उनको प्रोवाइड करते हैं वो विद्यार्थी यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो कुछ इस विकल्पों पे भी विचार हो रहा है कि ऐसे विद्यार्थियों को किस प्रकार से सहयोग हो सकता है। तो कुछ भी अभी इस विषय में अंतिम रूप से तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हर प्रकार का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ किया जाएगा और सोचा ये है कि अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए
कुछ महाविद्यालय में ही स्टूडियोज़ को डेवलप किया जाए। जब लॉकडाउन हुआ था तो सिलेबस 30% अभी रहता था, उस समय तो सभी घर रहने को विवश थे, महाविद्यालय बंद थे, ठीक है। तो उस समय तो हमारे शिक्षकों ने अपने घर में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करके जैसा रिकॉर्डिंग हो सकता था अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की। सभी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से वो उपलब्ध कराया गया। विद्यार्थियों के जो संशय थे, डाउट्स थे, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों से बात की, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया गया, समाधान भी किया गया। जो बेहतर से बेहतर किया जा सकता था वो सब किया। अब थोड़ा हम योजनाबद्ध कर सकते हैं। अब कोई लॉकडाउन नहीं है, वैसी व्यवस्था नहीं है। महाविद्यालय में कुछ स्टूडियोज़ को हम जो है यहाँ उनका प्रबंध कर सकते हैं, जिसमें कुछ अच्छा ऑडियो और वीडियो का इक्विपमेंट हो, ठीक है, और उसमें नॉइज़ फ्री एटमॉस्फेयर होगा, और टेक्निकली हम एक सुपीरियर क्वालिटी के वीडियोज़ को और ऑडियोज़ को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो एसजी कॉलेज इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से विचार में है। हमने निर्णय ले चुके हैं। हम ये विचार में हम इसमें है कि देखिए, ऑनलाइन का कंटेंट तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये निर्णय लेना बहुत आसान है। हमने 3 महीने पहले भी किया। अपने विद्यार्थियों को 35 से 40% ऑनलाइन से हमने उनको जो है कंप्लीट करवाया। जहाँ तक ऑनलाइन लेक्चर्स को, कंटेंट को डेवलप करने की बात है, वो तो निर्णय ले चुके। हमारी अब सोच ये है कि जो विद्यार्थी इस ऑनलाइन कंटेंट से इंटरनेट कनेक्टिविटी के अभाव होने के कारण से वंचित रह जाते हैं, उनको कैसे सहयोग करें। जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, उन्हें ऑनलाइन के दृष्टिकोण से कंटेंट पहुंचाने में कोई समस्या नहीं है। हम तैयार हैं, उसके लिए हर प्रकार से तैयार हैं, और लगभग टाइम टेबल भी निश्चित कर चुके हैं, ठीक है, काम को थोड़ा थोड़ा बांट भी चुके हैं। और ऑनलाइन लेक्चर इस सत्र के लिए हमारे जो शिक्षक हैं उनको रिकॉर्ड करना प्रारंभ भी कर चुके हैं। तो हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है ना। लेकिन प्रश्न ये है कि जिनका इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है टेक्निकली, उन तक ये कैसे उपलब्ध कराए जाएं, उन विकल्पों पे कुछ विचार चल रहा है, और वो भी 2-3 दिन में हम उस पर कुछ निर्णय लेंगे, और ऐसे विद्यार्थियों को भी हम ऑनलाइन शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ अनुपम अरोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि शिक्षा को और बेहतरीन तरीके से, जो डिजिटलाइजेशन है उसको बेहतरीन तरीके से करने के लिए शिक्षक भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं अभी भी आपको कुछ थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बने रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ, देखते रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।